गाथा नंबर 109। सामण्य तिर्य पंचेन्द्रिय पुण्नग जोनिनी सुएमेव सुरनिर्याउ अपुण्ये वे गुव्य छक्कमवीनथी। पूरा पंचेंद्रिय तक लेने में थोड़ा छंद भंग हो रहा है, तो अपन ऐसा ले सकते हैं। सामण्य तिर्य पंचेन्द्रिय पुण्नग जोनिनी सुएमेव सुरनिर्याउ अपुण्ये वे गुव्य छक्कमवीनथी। ऐसा भी पढ़ा जा सकता है, यति बदल सकते हैं, है ना। सामान्य यानी सामान्य, तिर्य यानी त्रियंच, पंचेंद्रिय यानी पंचेंद्रिय त्रियंच, पुण्नग पर्याप्त त्रियंच, और जोनिनीसु यानी योनिमति त्रियंच, स्त्री वेदरूप त्रियंच में एमेव जिस रीति से ऊपर बताया है उसी तरह से विच्छुत्ति वगैरह जानना चाहिए। और सूर्य निर्याउ अपुण्य, अपुण्य यानी लब्धि अपर्याप्त त्रियंच में सूर्य निर्याउ देवायु, नरकायु और वेगुव्य छक्कमविनथी वैक्रियक षटक, इन 8 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त त्रियंच के बारे में बताया जा रहा है। लब्धि अपर्याप्त त्रियंच और मनुष्य मरण कर नारकी और देव नहीं होते, अतः और नारकी और देव सभी संबंधी जो 8 प्रकृतियां हैं वो और यहाँ पर घटाना चाहिए। इनका गुण स्थान एक मिथ्यात्व ही है। इसमें बंध योग्य 109 प्रकृतियां हैं। वो 109 प्रकृतियां कौन सी हैं तो बताते हैं। 117 में से वैक्रियक षटक घटा दी, और एक देवायु घटा दी, और एक नरकायु घटा दी, तो कुल कितनी घट गई? 8। 117 में से 8 घटने से कितनी बची? 109। ठीक है। अब गाथा नंबर, इनका एक गुणस्थान एक मिथ्यात्व ही है, तो अब कुछ यहाँ पर चार्ट बनाने की या लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास पुस्तक है कि स्क्रीन शेयर करें? सबके पास है? है ना? चलने दें। स्क्रीन शेयर कर तो अच्छा है, आज खोला नहीं है ना अभी। क्या नहीं है? खोला नहीं है? पढ़ते हैं जब तक पेज खुल रहा है, अभी हो जाएगा। गाथा नंबर 110। तिर्येव नरे नवरिहो तित्थाहारं च अत्ति एमेव सामण्य पुण्य मनुषिने नरे अपुण्येव। मनुष्य गति में विच्छुत्ति वगैरह, नरे यानी मनुष्य गति में, नरे यानी मनुष्य गति में विच्छुत्ति वगैरह यानी विच्छित्ति, बंध और अबंध की रचना तिर्येव यानी त्रियंच गति के समान जानना चाहिए। नरे यानी मनुष्य गति में विच्छित्ति आदि जो है वो किसके समान जानना चाहिए? त्रियंच गति के समान जानना चाहिए। खोला नहीं है पेज। कौन सी गाथा चल रही है? नरक गति नरक अत्यान पूर्व।
का शब्द है हम्म, क्या पता हो सकता है इनका दीदी नहीं होगी म्यूट करके बात करें अपना, किसकी आवाज़ आ रही है म्यूट कर लें तो अच्छा होगा, है ना। विशेषता नवरी हो यानी विशेषता इतनी है कि यहाँ पर तीर्थाहारम च अत्थि एमेव, तीर्थंकर और आहारद्विक इन तीनों का भी बंध होता है। विशेषता क्या बताई, यहाँ पर तीर्थंकर और आहारद्विक इन तीनों का भी बंध होता है। कहाँ पर, मनुष्य गति में तो बंध होता है ना जी। ठीक है। और गुणस्थान कितने हैं मनुष्य गति में, 14 14 ही है। इसी कारण यहाँ पर बंध योग्य प्रकृतियाँ कितनी हो जाएंगी, पूरी 120। ठीक है। अब सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, स्त्री वेद रूप मनुष्य, इन तीनों की विच्युत्ति आदि की रचना जो है वो मनुष्य गति की तरह ही है। कैसी है, मनुष्य गति में जैसा हमने लगाया है वैसा ही सामान्य मनुष्य में भेद करके अगर हम देखते हैं 4 भेद होते हैं ना, 5 भेद त्रियंच के और 4 भेद मनुष्य के, तो इनकी रचना भी मनुष्य गति के समान ही लगा लेना। लब्ध्या पर्याप्तक मनुष्य की रचना त्रियंच लब्ध्या पर्याप्तक की तरह समझना। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, लेकिन अभी गाथा नहीं खुली ना, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, वो 107 तक तो पहुँच गया है, 110 तक पहुँचाना है। हाँ, तो मनुष्य गति में ओघ के अनुसार ही है, यानी बंध योग्य प्रकृतियाँ 100 चलो अब खुल जाएगा 120। विशेषता क्या है, सासाधन गुणस्थान की बंध विच्युत्ति में है। क्या विशेषता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य मात्र देवगति और देव आयु ही बांधता है। सम्यक दृष्टि मनुष्य अगर बंद करेगा तो किसका करेगा, देवगति का करेगा और देव आयु का करेगा। अतः मनुष्य गति संबंधित 6 प्रकृतियाँ कहाँ पर विच्छिन्न हो जाती हैं, सासाधन गुणस्थान में ही हो जाती हैं। कौन सी हैं 6 वो, वज्रम, ओराल, मणुदु, मणुबाऊ। अब बताइए मनुष्य गति में विच्छित्ति बताइए, पहले गुणस्थान में कितने की होगी, बोलो बोलो, सब सामान्य है। हाँ 16 की। और बंद कितने का होगा, 117। पहले गुणस्थान में 3 का नहीं होता ना, 3 का बंद रहता है। कौन सी है वो 3, रट जाना चाहिए अभी तक तो, वो 3 तो पहले ही क्लास में रट जाती है। कौन सी है वो 3 जिनका बंध है मिथ्यात्व में, हाँ तीर्थंकर और आहारद्विक। दूसरे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की विच्छित्ति है मनुष्य गति में, 25 नहीं, अब भी तो बताया विशेषता, हाँ 31। चार्ट खुल गया है ना आपके सामने, स्क्रीन आ गया। तो 31 है ना, दूसरे गुणस्थान में 31 प्रकृतियों की विच्छित्ति हो जाती है। और बंद 101 का, 101 मतलब 16 घटा दिए हमने, है ना, विच्छिन्न प्रकृतियाँ 16 घटा दी 117 में से, तो 101 बची। और वो 16 विच्छिन्न प्रकृतियाँ, उनमें 3 तीर्थंकर आहारद्विक जोड़ दी तो 19 अबंध हो गया, 19 का अबंध हो गया। मिश्र गुण स्थान में 0 की विच्छित्ति होती है हमेशा। और बंध कितने का है, 69 का, 69। 2 कौन सी घट गई, नहीं 2 तो घट नहीं गई हैं, 31 और 16 कितनी होती हैं, 47। और 47 में 3 वो जोड़ दिया, अबंध में देख रहे अभी 3 जोड़ दिए, आहारद्विक तीर्थंकर और देवायु जोड़ दिए, देवायु यहाँ पर घटा दिए, है ना। ठीक है, बंध में से घटा दी देवायु, कहाँ जोड़ दी, अबंध में जोड़ दी। और विच्छित्ति 4 प्रकृतियों की चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की विच्छित्ति है, होनी थी कितने की, 10 की होनी थी, लेकिन हमने बाकी की 6 कहाँ पर घटा दी, क्योंकि चौथे गुण स्थान में मनुष्य जो है वो मनुष्य वज्र ऋषभ नारा संगनन आदि 6 प्रकृतियों का बंध नहीं करता, दूसरे तक ही करता है, दूसरे में ही उनको विच्छिन्न कर दिया। 71 का बंध है, और अबंध जो है वो 2 और आयु जोड़ दी हमने, देवायु जोड़ दी,
यहाँ पर है ना, देवायु को यहाँ पर ले लिया और एक तीर्थंकर का बंध होने लगा। फिर 5वें गुण स्थान में भी विच्युति 4 की है, बंध 67 का है और 51 और 2 अबंध में चली गई। 47 और 4 51 विच्छिन्न प्रकृतियाँ जोड़ दिए। तो इस प्रकार से मनुष्य गति में पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी में भी इसी प्रकार जानना। लब्धि पर्याप्त मनुष्य में लब्धि 66 लिखी है मेरी किताब में। 66 5वें गुण स्थान में। अच्छा चलो चेक कर लेंगे कौन सी आपके में घटा दी। क्या क्या काय में, वो समझ में नहीं आया। किस में लिखी है? यहाँ अबंध में 53 कर दी है। नहीं, आपने दूसरा चार्ट खोल लिया होगा। मनुष्य गति माता जी वाली। नहीं, मनुष्य गति का चार्ट खोला है, ऊपर की हेडिंग देखिए। आज मनुष्य गति का ही है उसमें। 67 लिखा वाली। अभी हम बाद में देख लेंगे। दीदी मेरा पेज पलट गया था। हाँ बिल्कुल ठीक। पलट गया था। हाँ वही हम कह रहे हैं ना, इसीलिए हाँ इतना ज़्यादा गलत नहीं हो सकता, एक आध हो सकता है। चलिए अब हम चलते हैं गाथा नंबर 111। निर्येव होदि देवे आईशानोक्ति सत्यवाम छिदि 16 चेव अबंधो भवनतिये नत्थिते थैरम। गाथा देखिए। देवे यानी देव गति में सप्तमी का एक वचन। निर्येव होदी विच्युति आदि जो है वो निर्येव यानी नरक गति के समान जानना। परंतु विशेषता क्या है कि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में वाम यानी मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में दूसरे ईशान स्वर्ग तक आ ईशानोक्ति यानी दूसरे ईशान स्वर्ग तक पहले गुण स्थान की जो 16 प्रकृतियां हैं उनमें से मिथ्यात्वादी सत्य छिदी 7 प्रकृतियों की ही विच्छुद्धि होती है और बाकी बची हुई 7 की विच्छुद्धि होती है। तो कितनी बच जाएंगी? सूक्ष्म आदि 9 बच जाएंगी और उनमें सूर्य चतुष्क देवायु और आहारक दिक ये 7 और जोड़ दो तो सब 16 चेव अबंधो 16 प्रकृतियां अबंध रूप हैं। इसी कारण यहाँ पर बंध योग्य प्रकृतियाँ कितनी हो गई? 104 हो गई। 120 में से 16 घटा देंगे तो कितनी बचेंगी? 104 बंध योग्य प्रकृतियाँ हैं। कहाँ पर, कौन सी गति में? देवगति में। अब देवगति मारना शुरू हो गई है अपनी देवगति में। हाँ। भवनतीये नत्ति तिथैरम भवनत्रिक में तीर्थंकर प्रकृति बंध योग्य नहीं है। भवनत्रिक किसे कहते हैं? कौन कौन से हैं भवनत्रिक में? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। बहुत छोटा प्रश्न है ये। अच्छा, देवलोग मरण करके कहाँ कहाँ नहीं जा सकते? देव में जा सकते, देव में जा सकते क्या? देवलोग नहीं जा सकते। नरक में, विकलेंद्रिय में, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण में नहीं जाते, विकलेंद्रिय में भी नहीं जाते, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण में भी नहीं जाते। इसलिए तत्संबंधी प्रकृतियां देवगति में बंध योग्य नहीं हैं। आहारक दिक् का बंध भी संभव नहीं है। तो कुल बंध योग्य प्रकृतियां कितनी है? 120। उनमें से सबसे पहले हमने देवगति की घटाई वैक्रियक षटकर -6, फिर देवायु नरकायु 2 घटा दी, फिर सूक्ष्मादि 3 घटा दी, फिर विकलत्रय घटा दिए और आहारक दिक् 2 घटा दिए। तो कुल 104 प्रकृतियां बंध योग्य हैं। कितनी प्रकृतियां देवगति में बंध योग्य हैं? 104 प्रकृतियां बंध योग्य हैं। एक सेकंड। कितने में से 104? 120 में से 104 प्रकृतियां बंध योग्य हैं। अब ये हमने घटा दी। 120 में से 6 घटाई वैक्रियक षटक, 2 घटाई कौन सी? देवायु नरकायु
और सूक्ष्म आदि 3 घटाई, सूक्ष्म पर्याप्त साधारण विकलत्रय 3 घटा दी, आहारक दिक 2 घटा दी, कुल बंध योग्य हो गई 104। देवगति में बंध विच्युति अब देखो 120 माइनस 16 बराबर 104 तो बंध योग्य हो गई। और गुणस्थान कितने हैं 4, कौन कौन से? पहला दूसरा तीसरा चौथा। मिथ्यात्व सासाधन मिश्र और असंयत। तो पहले गुणस्थान में विच्युति कितनी प्रकृतियों की है? मिथ्यात्व गुणस्थान में जिन 16 प्रकृतियों की विच्युति होती है उनमें से शुरू की 7, मिच्छत हुंड संडा संपत्ति यक थावरा दावम तक ले लेना, आतप तक। और बंध 104 में से 103 का। अबंध कितने का है? एक तीर्थंकर प्रकृति का। ठीक है। सासदन गुणस्थान में ओघवत गुणस्थानवत 25 प्रकृतियों की ही विच्युति है। और बंध कितने का है? 96 का। 96 और 7 कितने होते हैं? 103। तो 103 जो बंध रही थी पहले गुणस्थान में उनमें से 7 घटा दी तो 96 बचे। और तीर्थंकर का अबंध था, उसमें 7 विच्छिन्न प्रकृतियां पहले गुणस्थान की और जोड़ दी तो दूसरे गुणस्थान में 8 का अबंध हो गया। तीसरे गुणस्थान में एक भी प्रकृति की विच्युति नहीं होती। और बंध कितने का हो गया? 70 का। 96 में से 25 घटाया तो कितने आए? 71। और एक मनुष्य आयु और घटा दी क्योंकि तीसरे गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के 70 प्रकृतियों का बंध है। और 32 विच्छिन्न प्रकृतियों में एक तीर्थंकर और एक मनुष्य आयु और जोड़ दो तो 34 का अबंध है। फिर असंयत गुणस्थान में विच्युति कितने की है? 10 की। 72 का बंध है, 2 और जोड़ दिया, एक तीर्थंकर और एक मनुष्य आयु। चौथे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है देवगति में, और मनुष्य आयु का भी बंध होता है। और अबंध में 32 हो गए, 32 रह गई क्योंकि 2 हमने घटा दी। ऐसे ही स्वधर्म ईशान में जानना चाहिए। देवगति में बंध विच्युति ये बता दी। मिथ्यात्व बंध 103, तीर्थंकर का अबंध 25, सासदन में 96 बंध, 7 और 1 8 का अबंध, तीसरे में 0 और 70 का बंध, और 32, 33, 34 का अबंध। असंयत में 10 की विच्युति, 72 का बंध और 32 का अबंध। अब गाथा नंबर 112। कपित्थि सुनतित्थम सदर सहसार गोतितिरिय दुगम तिरियाऊ उज्जोवो अत्ति तदो नत्थि सदर चौ। कपित्थि सुनतित्थम सदर सहसार गोतितिरिय दुगम तिरियाऊ उज्जोवो अत्ति तदो नत्थि सदर चौ। सागर प्रणाम दीदी, वंदना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कपित्थिसु न तित्थम। कपित्थिसु यानी कल्पवासिनी स्त्रियों में, वैमानिक देवों में, देवों की जो देवियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? कल्पवासिनी स्त्रियाँ। उनमें न तित्थम तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। गाथा से अर्थ अच्छे से समझ में आता है ना आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा समझ आता है। थोड़ा थोड़ा नहीं, जहाँ पर भी नहीं आए तो पूछ लेना। बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग, रिवीजन इसलिए कर रहे हैं ना कि एक बार में ही जितना अच्छे से हो जाए कर्मकांड तो अच्छा है। ठीक है। जहाँ पर भी नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। कपित्थिसु न तित्थम, कितना सरल है। कल्पवासिनी स्त्रियों में तित्थम ना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। सदर सहसार गोत्ति तिरिय दुगम। सदर सहसार मतलब सतार सहस्रार नाम के स्वर्ग तक ही क्या होता है? तिरिय दुगम यानी त्रियंच द्विक, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, और उद्योत उज्जोवो तिरियंचायु तथा उद्योत, इन 4 प्रकृतियों का बंध शतार सहस्रार तक ही होता है, मतलब 11वें और 12वें गुणस्थान तक ही होता है। इसके ऊपर कौन सा है? आनत प्राणत आरण अच्युत। इसके ऊपर आनत आदि स्वर्गों में अति तदो यानी इसके ऊपर आनत आदि स्वर्गों में रहने वालों के इन 4 प्रकृतियों को नत्थी सदर चौ नत्थी सतार चतुष्क का बंध नहीं होता। कौन सी सतार चतुष्क प्रकृतियां कौन सी हैं? बिल्कुल ठीक। त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु और उद्योत।
ये चार शतार चतुष्क क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इनका शतार सहस्रार स्वर्ग तक ही बंद होता है। इन चार प्रकृतियों का दूसरा नाम शतार चतुष्क भी है, क्योंकि शतार युगल तक ही इनका बंध होता है। अब भवनत्रिक और देवियों की विच्युति आदि अलग से बता रहे हैं। भवनत्रिक और कल्पवासिनी देवियों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है। भवनत्रिक यानी भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषी देव तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करते, और देवियां, कल्पवासिनी देवियां भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते। यानी जो जीव यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर प्रारंभ कर चुका है वो देवियों में उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध देवियों में नहीं होता। गुणस्थान कितने हैं? 4, भवनत्रिक के और देवियों के भी। स्वर्ग में 4 ही गुणस्थान हैं। मिथ्यात्व में कितने की विच्युति है? 7 की। मिच्छत्त हुंड संढा संपत्ति यक्ष थावरा दावम तक, और बंध 103 का है। बंध योग्य भी 103 प्रकृतियां हैं और पूरे का बंध है पहले गुणस्थान में। अबंध 1 का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बंध योग्य से ही घटा दी है ना, वही रहती है बंध में, तो अब वो बंध में अबंध में नहीं है, बंध में भी नहीं है। 103 ही बंध योग्य हैं मिथ्यात्व में। सासदन गुणस्थान में विच्युति 25 की, और आप लोग बोल सकते हैं साथ साथ 96 का बंध है। 96 103 में से 7 घटा दिया तो कितने आएंगे? 96। 7 विच्छिन्न प्रकृतियां घटा दी अपन ने, तो अबंध कितने का हो गया? 7 का हो गया। मिश्र गुण स्थान में 0 विच्युति। इसमें 8 लिखे, इसके तो आप 8 लिखे, लेकिन यहाँ विशेष में दे दिया है तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लग जाता है, इसलिए 7 + 1 कर दिया दीदी। कहाँ पे करेंगे आप? चार्ट ना दूसरे खोल रहे हैं आप, अच्छे से अपने चार्ट देखिए। हाँ, हेडिंग अच्छे से देख लिया कीजिए। हाँ, फिर समझ में दीदी, हाँ, मेरी गलती समझ में आई। हाँ 70 प्रकृतियों का बंध है, और अबंध जो है 32 जो विच्छिन्न है वो, और एक मनुष्यायु का अबंध तीसरे गुण स्थान में हो जाता है। और चौथे गुण स्थान में विच्युति कितने की है? 10 की, जैसा कि हुआ करती है गुण स्थान में। 71 का बंध है, एक मनुष्यायु जुड़ गई, और 32 का अबंध है। किसमें? भवनत्रिक और देवियाँ। अब भवनत्रिक और देवियाँ इनका चार्ट है ये, इनकी विच्युति वगैरह 7, 103 0, सासदन में 25, 96 का बंध, 7 का अबंध, मिश्र गुण स्थान में 0 की विच्युति, 70 का बंध, 32 और मनुष्यायु 33 का अबंध, चौथे गुण स्थान में 10 की विच्युति, 71 का बंध और 32 का अबंध। अब सनत कुमार कौन सा स्वर्ग है? तीसरा चौथा। सनत कुमार तीसरा है। तीसरे से लेकर के सहस्रार कौन सा है? 12वां। तो तीसरे से लेकर 12वें तक का अलग बताते हैं। तीसरे से लेकर 12वें तक के स्वर्ग में क्या विशेषता है कि सनत कुमार से सहस्रार तक के देव एकेंद्रीय नहीं बनते, है ना, इसलिए तत्संबंधी प्रकृतियां 3 घट जाएंगी। तो 104 में से 3 घटा दी, एकेंद्रीय, स्थावर और आतप, तो कितनी बची? 101 प्रकृतियां यहाँ पर बंध योग्य हैं। अब 101, 104 में से 3 घटाई अपन ने। देवगति में 104 बंध योग्य हैं, उनमें से अभी हम 3 घटा रहे हैं। 100 में से नहीं घटा रहे, 100 तो वो उनकी थी, 103 तो उनकी थी, है ना, किसकी थी? भवनत्रिक आदि की 103 थी, उसमें से नहीं घटा रहे हैं अपन। 104 जो देवगति में बंध योग्य हैं उनसे घटा रहे हैं। तो गुणस्थान 4 हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में 4 की विच्युति है, 3 तो घटी गई है, इसलिए बंध योग्य में ही नहीं है, तो 4 की विच्युति हो गई। बंध 100 का और एक तीर्थंकर का अबंध है। सासदन गुणस्थान में 25 की विच्युति और 96 का बंध, 4 विच्छिन्न प्रकृतियां घटा दी मात्र, और अबंध में भी 4 विच्छिन्न घटाई, एक तीर्थंकर घटा दी, 5 का बंध हो गया। तीसरे गुणस्थान में विच्युति 0, 70 का बंध और अबंध 29 तो विच्छिन्न है, एक तीर्थंकर और मनुष्यायु। चलो
फिर असंयत गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में विच्युति 10 की है, बंध 72 का है और अबंध 29 का है। ठीक है, 70 में 2 जोड़ दी, 72 हो गई। तीर्थंकर और मनुष्य आयु 29 अबंध में रह गई। अब आनत से नवग्रह तक बताते हैं। आनत से नवग्रह तक के देव मर करके त्रियंच गति में नहीं जाते, ये त्रियंच गति में ही नहीं जाते हैं। ठीक है, इसलिए तत्संबंधी प्रकृतियां त्रियंच दिक्, त्रियंच आयु, उद्योत यहाँ पर घटा दी। कौन से स्वर्ग से? आनत मतलब कौन सा स्वर्ग? आनंद स्वर्ग से नवग्रह। नहीं, आनत कौन सा स्वर्ग कहलाता है? 13वां स्वर्ग। नहीं, 13वां नहीं, हाँ 13वां, ठीक है। आनत प्राणत आरण आच्युत 13, 14, 15, 16। ठीक है। तो गुणस्थान कितने हैं यहाँ पर? 4। विच्युति पहले गुणस्थान में 4 की है, बंध 96 का है। हाँ, तो बंध योग्य प्रकृतियाँ कितनी हो गई यहाँ पर? 4 और घटा दी तो 97। ठीक है, बंध योग्य प्रकृतियाँ 97। ये है 97। तो पहले में विच्युति 4 की, बंध 96 का, तीर्थंकर का अबंध हो गया। दूसरे में, दूसरे गुण स्थान में विच्युति 21 की, कौन सी 4 घट गई? कोई बताएगा? कोई एक बोलिए। हाँ बिल्कुल ठीक, सतार चतुष्क घट गई, क्योंकि वो बंध योग्य में ही नहीं है यहाँ पर, है ना। तो 21 प्रकृतियों की विच्युति है। 92, 4 घटा दी तो 92 बची। पहले गुण स्थान की विच्छिन्न घटा देते हैं दूसरे के बंध में, तो 92 बची। और अबंध में भी 4 घटा देते हैं विच्छिन्न प्रकृतियाँ, और एक तीर्थंकर पहले से है, तो 5 अबंध हो गए। 0 मिश्र गुण स्थान की विच्युति, 70 बंध, और 25 और एक 26 और एक 27 अबंध। और 10 प्रकृतियों की विच्युति चौथे गुण स्थान में, 72 का बंध है और 25 का अबंध है। आनत से नवग्रह तक का ये चार्ट हो गया अपना। 4 से 4 इत्यादि गुण स्थान में विच्युति, 96 का बंध, एक तीर्थंकर का अबंध। सांसद में 21 की विच्युति, 92 का बंध। आवाज आ रही है ना, वो म्यूट कर लेंगे। हाँ, किसी के घर से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करिए, नहीं तो हम सबको म्यूट कर देते हैं, फिर अपना अपना खोलेंगे। कर लीजिए, म्यूट हो गया। तो ये चार्ट हमने देख लिया। तीसरे गुण स्थान में 0, बंध 70 का और अबंध 25, एक 26 और एक 27 का। चौथे गुण स्थान में 10 का, 10 की विच्युति, 72 का बंध और 25 का अबंध। अब चलते हैं 9 अनुदिश 5 अनुत्तर विमानों में सब देव सम्यक दृष्टि ही है। 9 अनुदिश 5 अनुत्तर विमानों में सब देव कैसे हैं? सम्यक दृष्टि ही है। तो यहाँ पर चतुर्थ गुण स्थान में कही गई उपयुक्त 72 प्रकृतियाँ ही यहाँ पर बंध योग्य रहेंगी। चौथे गुण स्थान में जितनी प्रकृतियाँ कही गई हैं ना, वही बंध योग्य रहेंगी यहाँ पर 72। अब गाथा नंबर 113। पुण्यधरम विगि विगिले तत्तुपन्नो हुशासनो देहे पज्जतिम न विपावदी इदि नरतिर्याउगम नथि। पुण्यधरम विगि विगले तत्तुपन्नो हुशासनो देहे पज्जतिम न विपावदी इदि नरतिर्याउगम नथि। एकेंद्रीय तथा विकलक त्रय में 5 मिनट बचे हैं अपने पास, समझ लें इस गाथा को। अब यहाँ से इंद्रिय मारणा शुरू हो गई। देवगति गति मारणा समाप्त। गति के बाद कौन सी मारणा आती है? इंद्रिय। इंद्रिय के बाद कौन सी मारणा आएगी? हाँ, गई इंद्रिय चकाए, जो ए वे ए कसाए नाने या, हाँ, उसके बाद काय आएगी। ठीक है। पुण्य धर्म विगि विगले, पुण्य धर्म यानी लब्धि अपर्याप्तक अवस्था की तरह। पुण्य धर्म
पुण्यधरम व इगी विगले, वह वहाँ चला जाएगा, इगी विगले इस साइड चला जाएगा। वह मतलब जैसे, के समान। पुण्यधरम यानी पूर्ण से इतर, पूर्ण से इतर कौन? अपूर्ण, अपूर्ण मतलब लब्धि अपर्याप्तक अवस्था की तरह है। तो एकेंद्रीय में और विकलत्रय में लब्धि अपर्याप्तक अवस्था की तरह बंद योग्य 109 प्रकृतियां समझना, क्योंकि तीर्थंकर, आहारक द्विक, देवायु, नरकायु, वैकृक षटकर, इस तरह 11 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। तो 120 में से 11 घट गई तो कितनी बची? 109 प्रकृतियां बंध योग्य हैं। और एक केंद्रीय विकलत्रय में गुणस्थान कितने होते हैं? चार की रहेगा। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक जीव होते होगा ना दीदी, हैं। एक ही गुणस्थान होगा नहीं, चार नहीं, कितने होंगे? 2। पहले ही गुणस्थान ये लिखा है देखो सबसे नीचे, एकेंद्रीय विकलत्रय में मिथ्या दृष्टि और साधन गुणस्थान ही होते हैं। इनमें से पहले गुणस्थान में विच्युति 15 प्रकृतियों की होती है। क्यों 15 की क्यों हो रही है? कौन सी घट गई? नरकायु की विच्युति कहाँ पर होती है? किस गुणस्थान में? सामान्य से पहले में। तो अपन ने नरकायु को बंध योग्य में ही नहीं रखा, है ना, उसको बंध योग्य में ही नहीं रखा, इसलिए 15 प्रकृतियों की विच्युति पहले गुणस्थान में हो जाएगी। मनुष्यायु और त्र्यंचायु की बंध विच्युति प्रथम गुणस्थान में ही क्यों कही, पूछ रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि देखो ये लिखा है ना, क्यों कही, तो इसका कारण यह है कि एकेंद्रीय तथा विकलत्रय में उत्पन्न हुआ जीव साधन गुणस्थान में शरीर पर्याप्ति को पूरा नहीं कर सकता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि साधन का काल थोड़ा और निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था का काल बहुत है। इसी कारण साधन गुणस्थान में मनुष्यायु त्र्यंचायु का बंध नहीं होता, मनुष्यायु त्र्यंचायु का भी बंध नहीं होता। प्रथम गुणस्थान में ही बंध और विच्युति दोनों हो जाती है। तो एकेंद्रीय विकलेंद्रीय में बंध योग्य प्रकृतियां कितनी बताई? 109। विशेष क्या है? निवृत्ति पर्याप्त काल और साधन का काल। निवृत्ति पर्याप्त का काल बड़ा है और साधन का काल छोटा है। तो एकेंद्रीय विकलत्रय में द्वितीय गुणस्थान मात्र जन्मते समय संभव है, जन्मते समय ही होता है। यह साधन गुणस्थान पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले तक ही रहता है और इस अवस्था में आयु का बंध संभव नहीं, इसलिए 2 आयु की बंध विच्युति मिथ्यात्व गुणस्थान में ही हो जाती है। एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय का बता दिया। मिथ्यात्व गुणस्थान में 13 धन मनुष्यायु और त्र्यंचायु बराबर 15 की विच्युति, बंध 109 का पूरे का और अबंध 0। साधन गुणस्थान में विच्युति 4 की, क्योंकि त्र्यंचायु की पहले में ही करा दी, 4 नहीं 24 की, और त्र्यंचायु की विच्युति पहले गुणस्थान में ही करा दी, और 5 29 चौथे गुणस्थान वाली 5 की भी यहीं पर विच्युति हो जाएगी दूसरे गुणस्थान में। बंध 94 का है और अबंध 15 का। 94 109 में से 15 घटा दीजिए, 94 बचेंगी, और अबंध पूरी 15 विच्छिन्न प्रकृतियों को अबंध में डाल दिया। इस प्रकार गाथा नंबर 113 पूर्ण हुई। अब आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। गाथा नंबर 114 से कल लगाएंगे।